मंत्रम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूहोदारणम हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस नर दोजक जाएंगे सत पाखै रविदास। परम सत्कारयोग परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे पवित्र दरबार दे अंदर साजी निवाजी गुर प्यारी साध संगत जीओ आप सब नूं जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा नीच रुखते ऊंच पे है गंध सुगंध निवास तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बास नीच रुखते ऊंच पे है गंध सुगंध निवास। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी दी पावन अते पवित्र गोद विच जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जीओ सारियां ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। आज महीने का आखिरी रविवार है और हर आखिरी रविवार को जो पंजाब के बाहर की स्टेटें हैं उनकी बेनती नूं स्वीकारते हुए हिंदी में सत्संग होता है। पाठी साहब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास जी की पवित्र बानी से शब्द लिया है, तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे है गंध सुगंध निवासा। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी ने संगति के प्रभाव को बताया कि संगति का किसी के ऊपर प्रभाव क्या होता है। संगति का किसी मनुष्य पर तो प्रभाव होता ही है। गुरु जी ने जहां
ये बता दिया कि संगति का प्रभाव वृक्षों पे भी होता है, जहां तक पंछियों में होता है। संगति का प्रभाव माटी में हो जाता है। गुरु जी ने जहां वृक्ष की बात कहा है और दो वृक्षों की बात कहा है, चंदन और रिंड, ये दोनों ही वृक्ष हैं, पर इनकी लकड़ी की कीमत में जमीन और आसमान का अंतर है। जो चंदन की लकड़ी होता है उसमें बहुत खुशबू होता है, इसीलिए वो बहुत कीमती होती। अगर कहीं आप बाजार से चंदन खरीदने के लिए जाएं तो ग्रामों के हिसाब से मिलता है, ग्रामों के हिसाब से। आपने कहीं ना कहीं चंदन को देखा होगा तो कईयों ने बाजार से खरीदा भी होगा। वो चंदन की लकड़ी उनका बरोदा भी बिक्री होता है ग्रामों में, क्योंकि उसमें खुशबू है। और चंदन का बहुत सा कीमती सामान भी बनता है, जैसे आजकल जी सेटी आ गई है, कुर्सियां हैं। पहले समय में केवल चौकियां होती थी बैठने के लिए, तो आम घरों में शीशम की, किक्कर की अथवा किसी अन्य लकड़ी की वो चौकी बनता था। और जो बहुत अमीर परिवार है उन घरों में वही जो चौकी है ना, वो चंदन की होती थी, चंदन की। ऐसे ही चंदन का चूड़ा साड़ियां बेटियां पहनती थी। आजकल भी कई गिफ्ट हाउसों में वो चूड़ा मिल जाता है। जहां भी जाते हैं जैसे वो चंदन की खुशबू बिखारती जाती है। चंदन की अगरबत्तियां, चंदन का साबन, चंदन के श्रृंगार बक्स होते थे। और चंदन हिंदू पूजा में खास जगह में जाना जाता है। ऐसे ही जो रिंड है जे बिल्कुल एक बेकीमती सा दरख्त होता है। इनकी लकड़ी बहुत हल्की सी होती है, ना इनका फर्नीचर बनता है, ना कोई इमारती सामान। जहां तक कि जो रिंड की लकड़ी है बालन के काम में नहीं आती, जे जलाने के काम में नहीं आती। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐ प्रभु आप चंदन की तरह थे, बहुत कीमती थे, और हम रिंड की तरह बेकीमती से, जिनकी कोई कदर नहीं, समाज में कोई कीमत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, सांग तुम्हारे वासा हुआ जे कि मेरे भाग ऐसे उदय हुए कि मेरा वास आपके कोल आ गया। कौन बोल रहा है? अरिंड। जब मेरा वास आपके पास आ गया तो आपकी खुशबू ने मुझे भी खुशबूदार कर दिया। जब मैं खुशबूदार बन गया तो मैं भी चंदन ही बन गया। मेरी भी कीमत आप जैसी बन गई। कब? जब आपकी मैंने संगत की। सतगुरु कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, कबीर चंदन का बेहरा पला, बेड़ियों टाक पलास
ओ भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। जो भी चंदन की बगल में आता है वो भी चंदन बन जाता है। तो गुरु प्यारी सा संगत जियो जी, केवल और केवल गुरबानी में ही नहीं लिखा गुरु जी ने, दास ने प्रैक्टिकल देखा रिंड को चंदन बनते हुए। कोई 30 साल पहले की बात, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक रामनगर छोटा सा कस्बा पड़ता है। ठाकरदास जी एक्साइज में इंस्पेक्टर थे। जम्मू हमारे साथ उनका मिलाप हो गया तो उन्होंने वहां पर एक सत्संग का प्रोग्राम आयोजन कर दिया। तो हमें लेकर के रामनगर चले गए। रामनगर में जितनी भी अपनी बस्ती सी सभी के कच्चे घर थे, गलियां साफ सुथरी नहीं थी। वहां एक डाक बंगला, रेस्ट हाउस जिसको कहते हैं, वो डाक बंगला कहते हैं, वो डाक बंगला की बगल में एक ग्राउंड था। वहां पे सत्संग का प्रोग्राम उन्होंने रख लिया। तो जब मैं वहां पर गया तो क्या देखता हूं, जितने भी लोग वहां 100-150 लोग बैठे हुए थे, कोई भी कितारों में नहीं, चौकड़ी लगा करके नहीं, पांव के पार पर बैठे हुए हैं और आपस में मुंह जोड़ करके बैठे हुए हैं। आप जैसे नहीं बैठे हुए। मैले कुचैले कपड़े थे। नहाना तो बहुत दूर की बात था, फेस भी साफ नहीं किए हुए थे। बहुत समय की बात नहीं, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। सत्संग, इंस्पेक्टर जी बोले कि सत्संग शुरू करो। मैं सत्संग सुनाऊं किसको? मैंने कहा जी सत्संग सुनने की हालात में है। कहने लगा जी ऐसे ही है, कुछ भी है, आप कृपा करें सत्संग शुरू करें। तो मैंने सत्संग शुरू कर दी। सत्संग के बाद वो कहने लगे इंस्पेक्टर जी कि आप इनको खुद अपने हाथों से प्रसाद देना। तो जब मैं प्रसाद देने लगा तो हर एक ने एक हाथ ऐसे किया, 2 हाथ किसी ने नहीं किए। तो वो जानते थे कि संत महाराज जी को बुरा लगेगा। वो कहने लगे महाराज जी बुरा नहीं मानना, इनको ना किसी ने प्रसाद दिया थे ना इन्होंने किसी से लिया। तो जब मैं प्रसाद दे रहा था तो 30-35% जेड़े लोग थे ना, उनके पास से देसी शराब की बदबू आ रहा था। तो मैंने सोचा ऐ गुरुदेव मान लिया इनके घर गंदे हैं, कपड़े गंदे हैं, तन गंदे हैं, मन भी गंदे, इन लोगों का कैसे सुधार हो। तो टाइम वो सत्संग पे आने लगे। हम भी कभी कभी जाने लगे, पाठी जन जाने लगे। कोई 7 साल पहले की बात है। वहां उन्होंने जो गुरु घर बनाया उसका उद्घाटन था, तो मुझे बुला लिया। मैं अभी दूर 2-3 किलोमीटर में था तो एक गुम्बद बहुत बड़ा दिखाई दिया। मैंने इंस्पेक्टर, वो ही इंस्पेक्टर मेरे साथ थे ठाकरदास जी, मैं उनको बोला जी किसी ने गुरुद्वारा बहुत सुंदर बनाया जहां। कहने लगा इसी का ही उद्घाटन आप करने जा रहे हैं? इसी का? हाँ। तो आज वो गलियों में गंदगी नहीं थी, बहुत साफ सुथरा माहौल था। घर सभी के पक्के थे। सेवोदारों ने कतारें बनाई हुई। जब मैं पंडाल में गया
तो आज पहले जैसा माहौल नहीं था कि वो आपस में मुंह जोड़ करके बैठे हो, नहीं। 5-7 सेवादार पीछे थे, ऐसे बैठे हुए थे लोग जैसे किसी राज मिस्त्री ने कतारों में ईंटें रखी हो। आज सभी के कपड़े साफ सुथरे थे, आज सभी के चेहरे खिड़े हुए थे, और इसके साथ साथ आज किसी ने भी कोई नशा सेवन नहीं किया हुआ था। खुश थे सभी। मैंने क्या है, सतगुरु जी आपने कहा था कि जो भी चंदन की संगत करे चंदन बन जाता है। आज प्रैक्टिकल देख ली, आपने वाकया इन लोगों को चंदन बना दिया। आज इनकी भी कोई कीमत बन गई है, कदर हो गई है। आज नशों की जगह इनमें आपके नाम की खुशबू आ रही। जिस संगत का प्रभाव है, तो गुरु जी ने कहा ये जो संगति है ना, इंसानों को तो छोड़ो, वृक्षों को भी बदल देती है। जहां तक माटी, कहते तू मिट्टी ही है, कि कुछ तब्दील होने वाला आप में नहीं है। मौलवी रूम साहब आजकल वैसे तरीके चेंज हो गए। बहुत समय पहले हाथ साफ करने के लिए भी मिट्टी का प्रयोग करते थे। आज के बच्चों को कहा जाएगा तो वो नहीं मानेंगे, ये क्या मिट्टी से इसका हाथ साफ हो जाते हैं। हाँ, होता था ऐसा। माटी लेकर के, जहां तक हमारे तो माताओं ने हमारे कपड़े भी माटी से धोए हुए हैं। वो माटी कलर वाली माटी होती थी। तो मौलवी साहब रूम साहब के हाथ में माटी आई तो हाथ साफ करने लगे, उसमें खुशबू आई। तो माटी को पूछते हैं, माटी आप अतरे हैं फुलेले हैं, क्या है? जानवर से गिरी हुई माटी है? कहती है नहीं मौलवी जी, मैं वही माटी हूँ जो आम माटी है, लेकिन मैं कुछ चेर फुल्ला के पास रही जिस कारण मेरे में खुशबू पड़ गई। बस इतना। सतगुरु कबीर जी ने कहा, कबीर संगत करिए साध की, जो अनत करे निर्बा, साकत संग ना कीजिए जानते हुए बिना। ऐ इंसान हमेशा संतों की संगति करना है, जिनकी संगति करने से तेरा जीवन स्वर्ग बन जाए, आनंदमय बन जाए। उन लोगों की संगत नहीं करना है जिनकी संगत करने से तेरा जीवन नरक हो जाए। संगति से होता है। मेरा क्लास फेलो था एक लड़का, तो अचानक मुझे गांव में मिल गया। उसका चेहरा बहुत बदला हुआ, कपड़े भी साफ सुथरे नहीं थे, नौकरी करता था। मैंने उनको बिठाया पास में। मैंने कहा क्या हुआ आपको भी? आपकी इतनी सुंदर सेध होती थी, चेहरा खिड़ा रहता था, इतना सुंदर आपका रंग था, काला सा रंग, जे सभी पर निशान ही इंसान चेहरे में। हालत क्या है? नौकरी कर रहा। वो रोने लगा, कहने लगा क्या बताऊं, आपको संगत ठीक मिल गया, आप ठीक बन गए, मुझे संगत ठीक नहीं मिला। बेशक मैं नौकरी करता था, लेकिन पहले मुझे बियर पिलाया, बाद में मैं शराब पीना की आदत बन गया। आज मैं सभी नशे कर रहा। कृपा कीजिए मैं इन नशों को छोड़ सकूं, मेरा भी जीवन बढ़िया बन सके। हम एक ही क्लास के थे, एक ही थे हम लोग,
लेकिन अंतर बन गया संगति से। तो जो भी चंदन की संगत करेगा चंदन बन जाएगा। जब गुरुजी ने ये बात कहा कि जो भी चंदन की संगत करता है, चाहे वृक्ष कोई भी हो, वो चंदन बन जाता है, तो एक सेवादार रोजाना ही सत्संग में आया करता था, लेकिन उसमें बदलाव नहीं आया। उन्होंने क्रोध को नहीं त्यागा, नशों को नहीं त्याग पाया। कहने लगा गुरुजी गलत कह रहे। ऐसा कभी नहीं हो कि अगर कोई चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाए। चंदन ही चंदन होता है, रिंड बेचारा रिंड रह जाता है, निम निम रह जाती है। सत्संग समाप्त हो, वो सेवादार हाथ जोड़ करके गुरु चरणों में खड़ा हो गया। महाराज, ऐ गुरुदेव, आपने बताया है कि जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा, क्या बात सच है? गुरुजी ने कहा, हाँ जी बात सच है। जो भी चंदन की संगति करेगा वो चंदन बन जाएगा। तो वो बोलने लगा था कि फिर मैं चंदन क्यों नहीं बना? क्या फिर मैं चंदन क्यों नहीं बना? अभी बोलने वाला था तो गुरुजी पहले बोल पड़े, बट पर किते बांस ना हुए है। जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा, पर किते बांस ना हो। सोचने लगा मैं भी कहीं बांस ना। महाराज, बांस में कौन सी कमी है कि वो चंदन क्यों नहीं बन पाता? गुरुजी कहने लगे, एक नहीं दो कमियां हैं। पहली कमी है उनमें गांठें होती हैं। आपने बांस देखा है ना, उनमें फुट 1.5 फुट पर एक गांठ आ जाती है। और दूसरा बात, वो अंदर से कुछ है तो बाहर से कुछ और है। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। बांस बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। बाहर वो बहुत सख्त है, बीच पोल है। ऐसे ही जो इंसान जो मन नु गांठ दे करके सत्संग चाहेगा, सत्संग में आया लेकिन क्रोध को नहीं त्यागा, प्यार को अपनाया नहीं, नशों को नहीं त्यागा, नाम का नशा नहीं किया, तो कभी कभी उनसे कोई बात करता है, आप सत्संग में जाते हैं, जे नशे जे उसी तरह आप में क्रोध, उसी तरह अहम आम में आप में, तो वो कहेगा ले होना जीना बंद कर दे। अपना मन को गांठ दे दिया, जो बानी कह रही वैसे जीवन को बनाया नहीं, वो चंदन नहीं बन पाएगा। भले वो चंदन के पास रहे, बांस कभी चंदन नहीं बन पाएगा। हमने अपने मन की गांठ को खोलना है। और जो गुरुजी ने कहा ना, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे। ऐ गुरुजी मेरे पर कृपा करे, बख्शिश करे, मैं आपके वचनों को अपने जीवन में अपना पाऊं, ताकि मैं एक पूर्ण गुरुमुख बन सकूं, ताकि मैं चंदन में बदल पाऊं। बाहर कुछ अंदर कुछ, वही हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और। ऐसा नहीं करना। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। जब हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहेगा तो हम भी चंदन बन जाएंगे। हमारे घरों में प्यार की खुशबू आएगी, नफरत की बदबू नहीं।
हमारे घरों में नाम की सुगंधत आएगी, नशों की बदबू नहीं। हमने अपने जीवन को, अपने परिवारों को चंदन बनाना है। कोशिश कीजिए। हम गुरु जी के शिष्य हैं। पातशाह जी अपनी वाणी में आगे फरमाते, माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहो। माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहो। माधव सत्संगत शरण तुम्हारी, हमें अवगन तुम पर उपकार। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐ प्रभु आपकी संगति क्या करती, हमें अवगन, हम अवगना से भरे हुए हैं, आपकी संगत अवगनों से दूर करती है। वैसे हम अपने पापों की मैल धोने के लिए ज्यादातर तीर्थों में जाते हैं। सोच है कि तीर्थों में जाने से हमारे पापों की मैल खत्म हो जाएगी। बेशक हमारे कुछ ग्रंथ इस बात को मानते हैं कि तीर्थों में स्नान करने से मन की मैल खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे गुरु लोग नहीं मानते, संत नहीं मानते। वो कहते हैं मन की मैल न तानते जात, मन की मैल शरीर को धोने से खत्म होने वाली नहीं है। विचार करना है मन की मैल कैसे जाएगी। सतगुरु जी कहते हैं माधवे सत्संगत शरण तुम्हारी, जहां हम गुरु जी की संगत में बैठे हुए हैं, सतगुरु रविदास जी की संगत में बैठे हुए हैं, इसकी बात गुरु जी कह रहे हैं। हमें अवगन तुम पार्योपकारी, हम अवगना से परे हुए हैं। गुरु की संगत में आने से धीरे धीरे हमारी पापों की मैल खत्म हो जाएगी। जो सतगुरु रविदास जी ने कहा है, जी बात गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा है। माघ मंझन संग साधुमा, तोड़ी कार्य स्नान, हर का नाम ते आए सुन, सबना नु कर दान, जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए, बिन से लोभ समान। है इंसान अगर सच्चा स्नान करना है तो माघ मंजन संग साधुमा, मंजन और स्नान दोनों का मीनिंग एक ही है। वैसे मंजन होता है जैसे नदी चल रहा है, तालाब है, उसमें डुबकी लगा करके स्नान करना, इसको मंजन कहते हैं। अगर उसी पानी से जग से चाहे हाथों से ऊपर पानी को फेंक करके स्नान करते तो उसको स्नान कहते हैं। बस इतना अंतर है। मंजन का भाव है कि आप सत्संग में जाओ, उसकी डुबकी लगाओ, उसमें गहराई में जाना होगा। जी नहीं है सत्संग सुना चले गए और प्राप्त कुछ भी करके नहीं गए, डुंगाई में जाना हम। माघ मंजन संग साधुमा, संता की संगत करना।
उनकी लगातार संगत करने से क्या होगा? जन्म कर्म मल उतरे, हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल उतर जाएगा। कभी नहीं सोचना कि नहीं मैं बहुत पापी हूं, मेरी मैल खत्म होने वाली नहीं है। आपको मालूम है गुरबानी में गुरुजी ने कहा, अजा मल पिंगला लुबत कुंचर गे हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तर, तू क्यों ना तरह रविदास। लगातार महापुरुषों की संगत करने से गणका जैसी वेश्वा, वो शिकारी जिसको गुरुजी ने ज्ञान दिया था, वो अजामल पापी जो था, सभी का सुधार हो गया। ऐसे दुर्मत जे ऐसे लोग गुरु संगत में जाकर के उनके पाप खत्म हो सकते हैं, आपके नहीं खत्म होंगे? होंगे। हमने दिल से मानना है उनकी बात। सहजोबाई ने सुंदर श्लोक कहा है, बहुत सुंदर। सहजो संगत साध के काग हंस हो जाए, तज के पग से अपक्ष को मोती चुन चुन खाए। संतों लोगों की संगत क्या करती है? कागों से हंस बना देती है। हम आज तक कई इतिहासों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए कि वहां पर एक ऐसा तीर्थ था कि जहां पर कोई भी कौवा डुबकी लगा लेता तो हंस बन के बाहर निकलता। क्या होता? हंस बन के बाहर निकलता। लेकिन आंखों में हमने कहीं नहीं देखा कहीं कोई काला कौवा डुबकी लगाए और हंस बन के बाहर निकले। सहजो जी कहते हैं, आज तुझे मैं वो तीर्थ बताती हूं जहां पर मैंने खुद अपनी आंखों से काले कागों को हंस बनते देखा है। जहां मैंने अपनी आंखों से काले कागों को हंस बनते देखा है, वो कौन सा तीर्थ है? सहजो संगत साध की, संतों की संगत, जहां पर काले कागों से हंस बन जाते हैं। काले काग का काम क्या है? काले काग का काम है गंदगी खाना और गंदगी बखेरना। हमारी भी हालत ऐसी थी, हम भी गंदगी खाने वाले, गंदगी बखेरने वाले थे। जब हमें गुरु जी का संगत मिल गया, हम हंस बन गए। हमारी गंदगी खाने की आदत जांदी रही, हम मोती चुन चुन के खाने वाले हो गए। शब्द जो है उसको चुन चुन खा रहे हैं। हंस में एक और गुण है, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। गुरुमुख की विवेक बुद्धि ऐसी हो जाती है, इनको मालूम पड़ जाता है मेरे लिए ठीक की है, गलत की है। हंस नहीं परमहंस बना देती। परमहंस का हंस से ऊपर दर्जा। हंस तो केवल सरोवर, मान सरोवर में रहता है, उसको तैरता है। जे तो पव सागर को तैर जाता है परमहंस। ऐसी कृपा हो जाती। इसलिए हमने सतगुरु की संगति करते रहना, ताकि हमारे में पाप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बाहर का पानी आपके मन की मैल नहीं उतार पाएगा। सतगुरु कबीर जी ने कहा, काया मांजस कवन गुना, जो गट भीतर है मलना, लौकी 68 तीर्थ नाई, कौड़ा पन तो ना जा। तीर्थों में जा रहे हैं कुछ संत लोग, सतगुरु कबीर जी को कहने लगे आप भी चलें। सतगुरु कबीर जी कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, मेरी लौकी ले जा।
जहां आप स्नान करोगे मेरी लौकी को भी करवा लिया। लौकी कड़वी थी, आम मीठी होती है, सब्जी बनती है उनकी, लेकिन वो लौकी कड़वी थी तो वो लेगी। जहां आप स्नान करते उनको मैं करवा देती। वापस आई, लौकी दिया, स्नान करवाया ना। हाँ महाराज, सभी तीर्थों में। तो लौकी को काटा, उसका थोड़ा सा हिस्सा उनको खाने के लिए दिया। कहने लगे देखे मीठी हुई कि नहीं? कहते जी कैसे होगी, ये तो कड़वी थी। कहते मुझे भी मालूम है, इसीलिए मैंने आपको दिया था कि तीर्थों में स्नान करवा लाना ताकि इसकी करवाहट खत्म हो जाए। वो सारे हंस पड़े जितने संत थे। सतगुरु कबीर जी कहने लगे आप हंस रहे हैं, क्या बात है? महाराज आपको बहुत बुद्धि वाला कहते हैं, लेकिन आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। बच्चों जैसी बात? हाँ, जी लौकी को बाहर स्नान करवाने से इनकी बाहर की माटी तो खत्म हो सकती है, अंदर की कौड़तन थोड़ी जाएगी। सतगुरु कबीर जी कहते हैं अंदर की कौड़तन नहीं जाएगी। नहीं महाराज, अरे याद रखना, आप भी जो स्नान करके आए हैं ना, आपकी बाहर की मैल खत्म हुई है, आपके अंदर की मैल धुई नहीं गई। तो अंदर की मैल जो है वो सत्संग में ही धुई जाएगी। इसलिए गुरु जी ने हमें सत्संग में आने के लिए बार बार प्रेरा है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे बताते, तुम मकतूल सुपेद सपियल हम बपोरे जस कीरा सत संगत मिल रहिए मादो जैसे मदप मखीरा तुम मखतूल सुपेद सपियल हम बपुरे जस कीरा सत संगत मिल रहिए मादो जैसे मदप मखीरा। ऐ प्रभु आप मखतूल मखमली रंग बरंगे एक बहुत बढ़िया गलीचे की तरह थे, दुसाले की तरह थे, लेकिन हम बपरे जस कीड़ा, हम एक कीड़े की तरह थे। जैसे एक कीड़े को जे मालूम नहीं है जे कपड़े की कीमत क्या है, वो उनको अपनी टुक लगा देता है, खा जाता है। ऐसे ही हमें मालूम नहीं है कि वो प्रभु कितना महान है, उसने हमारे पर कितनी कृपा की है। हम ऐसे ही कह देंगे क्या है प्रभु, क्या अव्वल अकल दे नाल विचार खां तू काया कोठड़ा कौन बनाउन वाला। पंज तत्त दा कुल पसार के दा केड़ा रूह कलबूत विच पाउन वाला। हथ पैर मुंह नक ते कन दिते सोने दंदां दी जड़त जड़ाउन वाला। एक अंग शरीर थी पंग होवे केड़ा जम्मिया उंगली लाउन वाला। कानू विच जहान दे जम्मिया तू ऐसे रब नू दिलों भुलाउन वाला। ऐसी बख्शिशें हैं जो उस मालिक की, उनको हम भुला दे, वाकया हम कीड़े बन के रह गए। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदव मखीरा। गुरु जी कहते आपने सत्संग में कैसे रहना है, जैसे मधुमक्खियां रहती हैं।
हमें मधुमक्खियां जैसी सोच बनाने के लिए कहा। मधुमक्खियों में कौन सी सोच है? सबसे पहले तो वो अपनी रानी मक्खी को हुक्म अटल समझती है। जो रानी मक्खी ने कह दिया मान लिया। जिस परिवार में, सोसाइटी में, समाज में कोई रानी मक्खी ना हो और उनकी बात नहीं मानते, तो वो ना तो परिवार, ना वो सोसाइटी, ना वो समाज अपनी मंजिल को पाएगा। अपने परिवार में जो हमारा मुखिया है, हमारी सोसाइटी में हमारा मुखिया है, हमारे समाज में जो हमारा मुखिया है, उसकी बात को मानना होगा। एक दिन एक ने सवाल कर दिया, अगर मुखिया अच्छा ना हो तो? जैसे भी है हमने मुखिया बना दिया, बाद में वो मुखिया ठीक ना रहे तो? मुखिया नहीं सोचेगा कि दूसरा मुखिया पैदा हो। लेकिन मधुमक्खियों में ऐसी सोच है, उनको बिन बताए अपनी रानी मक्खी दूसरी तैयार कर लेती है। वो शर्म की मारी जहां तक वहां से चली जाती, मर जाती है। जब हमारे में ऐसी सोच होनी चाहिए कि अगर हमारा मुखिया, हमारा परिवार का मुखिया, हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का मुखिया अच्छा नहीं रहा, तो अंदर ही अंदर से मधुमक्खियां में इतनी सोच है कि वो अपना दूसरा मुखिया तैयार कर लेती, रानी मक्खी तैयार कर लेती। जो मधुमक्खियां पालते हैं उनको मालूम हो। और दूसरा बात ये है, वो मधुमक्खी प्रेम प्यार से रहती हैं। कितनी मक्खियां होती, सभी में वसीला डंग है, लेकिन किसी को डसती नहीं है। लेकिन अगर उसके घर को कोई उजाड़ना चाहे तो वो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। छोटी सी मक्खी है, बड़े से बड़े इंसान को जो है निडर कर देती है। ऐसे हमारे में गुण होने चाहिए। ऐसे इसीलिए गुरुजी ने मधुमक्खियों बनने के लिए कहा है। प्रेम प्यार से रहना है, लेकिन अपने परिवार समाज के राखी रखना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। गुरुजी शब्द की आखिरी पंक्तियों में फरमाते हैं, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न की नहीं, कह रवदास चमारा, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी, कह रवदास चमारा। जाति हो सा पाति हो सा, जाति कहते हैं पहचान को, हो सा निकम्मा। जाति हो सा मेरी पहचान निकम्मी बन गई। क्या गुरुजी की पहचान निकम्मी थी? नहीं, गुरुओं ने एक कृपा किया, हमारी बात अपने ऊपर ले ली। बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा है कि होसा जो गुरुजी ने रविदासिया समाज में जन्म लिया, नहीं, वो भी बात नहीं। उसके लिए तो गुरुजी ने कहा था, नागर जना मेरी जात बख्यात चुमारंग, मुझे बहुत मान है, मैं बहुत मन्नी पर मन्नी जाति चुमारा के घर जन्म लिया। जहां गुरुजी के कहने का भाव है कि जे मनुष्य जो था
जी बहुत दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, ये दुर्लभ जन्म लेकर के आया था। प्रभु ने इसको कहा था, इस दुनिया में तेरी सिक्केदारी अवर जोन तेरी पनहारी। जा जीव, मैं तुझे सभी जूनों का सरदार बना के भेज रहा हूं, तुझे मैं महान बना के भेज रहा हूं, तुझे मैं अपने जैसा बना के भेज रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म को बात। हमारी संगत जो है विकारों के साथ हो, जब विकारों के साथ संगत हो गई तो हमारे कर्म भी बहुत कटिया कटिया हो गए। हम निंदक हो गए, चुगलखोर हो गए, नशई हो गए, जिस करके जन्म कबाती, जिस करके हमारा जन्म बड़ा कटिया सा हो गया। जी प्रभु रूप था, लेकिन आज इसे इंसान भी कोई नहीं कहता। जब भी इसकी बात चलता है तो कहते तू किस जानवर की बात कर रहा है। हम जानवर बन गए हैं। गुरु जी कहते हैं जितने चेतन जीव है इनका विद्वानों में 3 हिस्सों में बंटवारा किया, इंसानों में, जानवरों में और देवतों में। दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर है, जानवरों से कम इंसान, इंसानों से कम देवते। और जो देवते हैं उनमें देवते ही मिलेंगे, ना इंसान मिलेंगे, ना जानवर मिलेंगे। जानवरों में जानवर ही मिलेंगे, ना इंसान मिलेंगे, ना देवते मिलेंगे। पर इंसानों में 3 ही कैटेगरियों के लोग मिलेंगे। इंसानों में इंसान भी मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, देवते भी मिलेंगे। जब कोई इंसान इंसानियत असूलों को भूल जाता है, नशे करता है, गाली बकता है, चाहे वैसे ही मन में क्रोध को खत्म ही नहीं होने देता, तो उसकी बात जब भी चलेगी तो कहेंगे तो किस जानवर की बात कर रहा। अगर उसमें अच्छे गुण रहेंगे तो कहेंगे कि वाह वो इंसान है, ऐਵੇਂ नहीं बंदा है वो। और अच्छे गुण आ जाएं तो कहेंगे वो इंसान क्या देवता है, देवता। सतगुरु रविदास जी कहते इंसान ते तू है ही है, आ मेरे उपदेशों के ऊपर चल, मैं तुझे इंसान ते देवता बना दूंगा, इंसान से देवता बना दूंगा। ऐ इंसान, ऐसे कर्म नहीं करने कि तू इंसान से जानवर बने। आइए हम उस रहबर की औलाद है जिन्होंने इंसानों से देवते बनाए। हमने भी देवता बनना है, हमने जानवर नहीं बनना है। दूसरा बात, हमने चंदन बनना है, अपने जीवन को, अपने परिवार को चंदन बनाना है। हमारे से, हमारे परिवार से प्यार की खुशबू आए, नफरत की बदबू नहीं। हमारे से नाम की सुगंध आए, नशों की दुर्गंध नहीं। हमने, गुरुजी कहते हैं हंस नहीं परमहंस बनना, कौवे नहीं। जे ही गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है। सतगुरु कृपा करे आप सभी चंदन बनो, आपके परिवार चंदन की फुलवाड़ी हो, आप सभी देवते हो, आप सभी परमहंस बने। सभी संगत को जय गुरुदेव। निवेदन है कि आज का जो सत्संग है मैनेजर मदन लाल जी और उनकी धर्मपत्नी वीना देवी जी, उनकी बेटी का आज बर्थडे था, दीपिका तरीका। वो घर बैठे सत्संग सुन रहे हैं, उनकी ओर से
आज का सत्संग करवाया गया। गुरु कृपा करे, उनकी हाजिरी परवान करे, बच्ची को आशीर्वाद हो, अपने जीवन में वो तरक्कियां करें। सभी संगत को मेरी ओर से जय गुरुदेव। एक दो सूचना है वो सुन लीजिएगा, उसके बाद दूसरा आरती बाद में होगी। जय गुरुदेव। परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम में प्रत्येक रविवार सत्संग होता है। इसके साथ साथ संक्रांति में भी 1 बजे महाराज जी के प्रवचन होते हैं और सारी ही संगत गुरु दर्शनों के लिए आती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ हमारे बीच में प्रतिदिन की तरह श्रद्धालु गुरु चरणों में आए हैं। उसके साथ साथ जर्मन फ्रैंकफर्ट से हमारे बीच में श्री देशराज जी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। हम डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम प्रांगण में उनका संगत की ओर से, ट्रस्ट की ओर से, सभी सभाओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में देश विदेश से श्रद्धालु गुरु चरणों में आते हैं। हम लोग तो यहाँ प्रत्येक सत्संग में हाजिर हो जाते हैं और विदेशों में बैठे जो हमारे श्रद्धालु वीर बहनें हैं, वे अपने सतगुरु के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अपनी संस्कृति, परंपरा, अपनी विरासत को संभालना विदेशों में रहकर एक बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जब हजूर महाराज जी इटली गए थे और पूरे यूरोप के काफी कंट्रीज में उन्होंने जगह जगह महाराज जी के वाणी का प्रचार प्रसार किया और उसके साथ पूरे दिनों में देशराज जी और उनकी टीम देखने को मिली। महाराज जी ने बताया कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए हम जगह जगह गए। हम पुनः ट्रस्ट की ओर से इस पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया कि जो संक्रांति का सत्संग था वो कभी मिस नहीं करते थे महाराज जी, लेकिन वो संक्रांति भी हजूर महाराज जी ने वहाँ बिताई क्योंकि ये एक प्यार है, जो प्यार का बंधन है उससे छूटना बहुत मुश्किल है। तो हमें अच्छा लग रहा है कि आज वो टीम हमारे बीच में है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री देशराज जी और उनके साथियों को कि वे मंच पर आए और हजूर महाराज जी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरु प्यारी सा संगत जी, दीप प्रकाश पत्रिका जो डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट की ओर से प्रत्येक माह प्रकाशित होती है, अगर किसी को किसी प्रकार से उनके घर नहीं पहुंचती है तो वे बता सकते हैं ताकि हम उनके पते को चेक करें। और इसके साथ साथ आप सभी ने दीप प्रकाश पत्रिका का सदस्य भी बनना है। आपको ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि बेगमपुरा धाम जो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पे है, डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट की ओर से वहाँ कुछ निर्माण कार्य करने की सोच बना रखी है और श्रद्धालुओं के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं वहाँ बनाई जाएंगी। और अगर किसी का समय हो बेगमपुरा धाम में सेवा करने के लिए टाइम निकले तो वे जरूर जाएं। संडे को श्री गुरु रविदास सभा ग्रामीण सभा के जो श्रद्धालु हैं वहाँ सेवा करते हैं
और अगर आप में से भी जब भी समय मिले तो आप वहां जाकर सेवा कर सकते हो। डॉक्टर रमन अत्री जब महाराज जी गए हुए थे तो उनके कुछ दिनों के बाद ही वहाँ जर्मन गए सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने भी बताया कि श्री देशराज जी और उनके श्रद्धालुओं ने बहुत ही हमारा भव्य स्वागत किया। बाहरले देश में जब कोई ऐसा सपोर्ट मिलती है, ऐसा साथ मिलता है, तो वे बहुत अच्छा लगता है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी वाणी के द्वारा हमें संगठित किया है, जहाँ भी हम जाएं वहाँ गुरु जी के श्रद्धालु मिले और हमारे में आपसी प्रेम, आपसी संगठन बढ़े और सहयोग की भावना बढ़े, वहाँ भी हम अपना मान सम्मान प्राप्त कर सकें। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई, करो जियारो पवन सगला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल
रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्ति उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाना करूं पुन पुन लायो भाग। भगत जन बैराग की धर्यो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेवन सतगुरु पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार। चिता जमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संभूख ऋषि बलबीर। रंका बंका पीलनी भगत बैठारन हास। लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। तीनर दो दिक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्वय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज की जय। सब साधु संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।